नमस्कार दोस्तों, मैं कश्यप अरविंद बिंद। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मैं फूलन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे फूलन क्रांति पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज क्योंकि देश को आजादी मिली थी तो आज 78 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए। और मुझे लगता है कि 78 साल जब देश आजाद हुए हो गया तो आज हमें ये विचार करने की जरूरत है कि हमारा देश जब आजाद हुआ, जो हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जैसे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, तमाम जो क्रांतिकारी साथी थे, उनका एक सपना था कि हमारे देश में अंग्रेज शोषण करते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उन्होंने इस भावना से इस देश को आजाद कराया कि हमारा देश आजाद होगा तो ना यहाँ कोई बड़ा होगा, ना यहाँ कोई छोटा होगा, ना कोई धनवान होगा, ना कोई गरीब होगा। यानी हमारे देश में समानता स्थापित करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराया। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है और मुझे लगता है कि 78 साल में हमारे देश में क्या हुआ, इसकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए। इस गाड़ी पे हम सवार हुए हैं, 78 सालों में ये कहाँ जाकर के ठहरी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज देश आजाद हुए 78 साल हो गया, लेकिन हमारे देश में आज भी व्यवस्था क्या चल रही है। कहा जाता है कि गरीबी दूर करने के लिए 3 चीजें अगर रहेगी किसी भी समाज और देश के पास तो गरीबी दूर की जा सकती है। पहली चीज होती है शिक्षा, दूसरी चीज होती है जमीन और तीसरी चीज होती है धन और व्यापार। यानी जिसके पास शिक्षा होगा वो पढ़ लिख करके अपने आप को डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, सिपाही बनेगा, यानी नौकरियों में जाकर के वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है, अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। उसके बाद हो गई जमीन, जिसके पास जमीन है वो खेती करके अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेता है। और तीसरी चीज होती है धन और व्यापार, यानी जिसके पास पैसा हो वो भी व्यापार कर सकता है और अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन आज 78 सालों के बाद भी आज क्या व्यवस्था है। जो हमारे सरकारें हैं, कहा जाता है कि कोई भी देश के लोगों से बनता है। हमारे देश के संविधान में ये भी लिखा गया है। लेकिन आप बताओ, हम 78 सालों में कैसे समाज का निर्माण कर पाए। आज 78 सालों में हमने व्यवस्था बनाई है कि शिक्षा व्यवस्था को देख लो आप, तो अमीर है वो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, जो उससे कम अमीर है वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, और जो गरीब दलित पिछड़े के बच्चे हैं वो खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ेंगे। आप बताओ, अगर ये तीनों बच्चों का बैठा करके एक जगह कंपटीशन करा जाएगा तो कर लेगा। तो इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे पुरखों ने नारा लगाया था कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन आज 78 सालों में क्या शिक्षा एक समान हम कर पाए हैं। और अगर हम शिक्षा एक समान नहीं कर पाएंगे तो समता मूलक समाज कैसे बनाएं। दूसरी एक बात है जमीन। हमारे देश में डाटा निकला तो पता चला कि 10% लोगों के पास 70% जमीन है। भाई कैसे चली गई 70% जमीन उनके पास। देश गुलाम था तो जमीन भी गुलाम थी। लेकिन आज जा करके देखो आप, कुछ जातियां इनके पास है जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन आज दलित पिछड़ों के पास जाओगे आप तो रहने के लिए उनके पास जमीन नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि एक समता मूलक समाज का स्थापना ऐसे की जा सकती है क्या। तीसरी बात है उद्योग धंधा। अभी अंबानी को और अडानी को लोन लेना हो तो 2 मिनट में लोन मिल जाएगा, हजारों करोड़ों लोन मिल जाएगा, उससे कोई पेपर मांगने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक गरीब आदमी आज भी लोन लेने के लिए जाता है तो हजारों तरह के पेपर मांग करके उसको टॉर्चर करने का काम किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस चीजों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। आजादी के 78 सालों के बाद भी हमारे देश में ये सिस्टम चल रहा है, तो जो चलाने वाले हुक्मरान हैं, चाहे जो लोग राज कर रहे हैं, उनकी मंशा सही नहीं रही। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूँ कि अभी एक डाटा निकला कि हमारे देश में अरबपतियों की क्या व्यवस्था है। तो पता चला 2013 से लेकर के डाटा निकला 2022 तक का, तो पता चला कि हमारे देश में जो अपर कास्ट के लोग हैं, 2013 में 80.3% अपर कास्ट के लोग जो हैं उद्योगपति हैं, और 2022 में वो डाटा निकला तो उनकी जनसंख्या बढ़कर के 88.4% हो गई। लेकिन उसी में अगर ओबीसी समाज में जाया जाए तो ओबीसी समाज में जिसकी आबादी 60% से ज्यादा है, लेकिन उस ओबीसी समाज के लोगों में
2013 में डाटा निकाला गया कि कितने अरबपति हैं, तो 17.8%। यानी जिस समाज की आबादी इस देश में 60% से ज्यादा है, 17.8% खाली उद्योगपति हैं। और दूसरा, जब यही डाटा 2022 में निकाला गया तो ये घट करके 9% हो गया। कहाँ से संख्या बढ़नी चाहिए वो संख्या और घट रही है, और जहाँ जिसकी कम आबादी है उसकी संख्या बढ़ रही है, वो 80% उद्योगपति है। तो मुझे लगता है कि जो देश चलाने वाले लोग हैं उनकी मंशा सही नहीं। दूसरी, हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विकास में कमाई धमाई का बड़ा महत्व होता है। यानी आप कितना पैसा कमाते हैं इससे तय होता है कि आपका भविष्य क्या होगा, आप आगे कितना बढ़ोगे। अभी इनकम का डाटा निकाला गया हमारे देश में, तो पता चला कि 50% लोग इस देश में आज भी 6,000 रुपया से ज्यादा कमाने की हैसियत नहीं रखते। आज इस देश में 40% लोग हैं जो मात्र 13,000 रुपया कमाते हैं। आप बताओ, इस देश में 6,000 रुपया कमा करके आप अपने बच्चे को पढ़ा लोगे? क्या 6,000 रुपया कमा करके आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला सकते हो? लेकिन 50% आबादी आज भी 6,000 में गुजारा कर रही है। 13,000 रुपया भी कमाने वाले 40% लोग हैं, यानी 90% आबादी इस देश में 6,000 से लेकर 13,000 रुपए के बीच में कमा रही है। वो क्या अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे? वो क्या अपने बच्चे को अच्छा भोजन खिला पाएंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और 10% लोग हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो ये आर्थिक असमानता कैसे आ गई? हमने देश इसलिए आजाद कराया था कि इस देश में सबको समानता होगी, आर्थिक समानता भी होगी, शैक्षणिक समानता भी होगी, सामाजिक समानता भी होगी। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि समानताएं घटने की वजह और दिनों पर दिन बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में 78 सालों के बाद भी ये स्थिति है तो ये देश के चलाने वाले लोगों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि इस देश को आजाद इस मंशा से कराया गया था कि यहाँ सबको समान अधिकार मिलेगा, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इस सब में समानता होनी चाहिए। और जो देश चलाने वाले लोग हैं उनको इस बातों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक बड़ी आबादी कल आपसे सवाल पूछेगी जिसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी चीजों को बताने का मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आज भी कमी निकालूं, लेकिन ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि 78 सालों के बाद भी हम इस देश को जिस हिसाब से चलाना चाहिए, जिस न्यायपूर्ण तरीके से चलाना चाहिए, आज भी नहीं चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए और देश के लोगों से बनता है। तो आप एक समाज को नीचे अपंग बना करके और एक समाज को बहुत धनवान बना करके किसी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता है। अगर इस देश का विकास करना है तो इस देश के आम से आम आदमी, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी, सबको समान भाव से सरकारों को देखना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य है कि अभी से भी सरकारें चेतें और इस देश में समानता की बात हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।